आप अगर आंसर नहीं दे पा रहे, यहाँ नहीं दे पा रहे हैं, इस बात की गारंटी इससे कम आंसर बनाओगे तुम कहाँ एग्जाम में। यहाँ आप जवाब दे रहे हो वो मेरा पढ़ाया हुआ है, वहाँ तो वो भी एग्ज़ाम में आएगा जिसको मैंने नहीं पढ़ाया, उसको भी आपको पढ़ के जाना, तब क्या होगा। तो यहाँ जो टापो टाप आंसर दे रहा है उसको भी डर है नौकरी लगने का, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ में अपना ही कोचिंग नहीं है, हर जगह और पागलपन तैयारी चल रहा है। मैं बताया ना तुम लोग की पढ़ाई जीरो है बोल रहा हूँ। तो यहाँ तुम लोग सिर्फ देखने जा सकते हो बिलासपुर, पढ़ नहीं सकते क्योंकि माहौल नहीं है ना सर, यहाँ माहौल नहीं है। उधर के बच्चों में बताया ना 5वीं माहौल है। अब वही बच्चा चाहे 12वीं में रहे, चाहे 10वीं में रहे, चाहे वो PSC कोचिंग में रहे, उसकी तैयारी टापो टाप रहता है। तुम लोग को उस चीज़ को सोचना है तुम लोग। तो बिलासपुर ऐसा बोला गया कभी कि सिर्फ बिलासपुर वाले फॉर्म भरेंगे? इस पोस्ट को तो तुम भी पूरा ले सकते हो जी। 100 पोस्ट आए उसमें 90 खा सकते हो अकेले। जैसे डंके चोर में बिहारी लोग लेते हैं, 1200 पर निकलता है, इंडिया में 900 अकेला खा जाता है। आज 70 साल हो गई, एक मंत्री विधायक का औकात नहीं है बोलने का कि भैया इसका पैटर्न को बदलो, क्योंकि सारा IAS का पद कहाँ जा रहा है? बिहार। मेहनत है उन लोग का। वहाँ ये थोड़ी बोला गया है कि राज्य वाइज वैकेंसी निकलेगी। UPSC का पोस्ट हमेशा कैसा रहता है? इंडिया लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो। अब उसमें पूरा 28 राज्य में 27 राज्य को चूना लगा के अकेला आगे निकल जाता है। कौन? आपका बिहार। तो इसमें छत्तीसगढ़ वालों का क्या है? तुम नहीं पढ़ पाए तो तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, जाओ मजदूरी करो, झाड़ू मारने वाली नौकरी करो, जा दफ्तर में। कलेक्टर तुम्हारी दैया मैया करेगा, तुम सुनो, क्योंकि कलेक्टर बनने के तो औकात है ही नहीं। यहाँ उनमें से बिहारियों में साले डॉक्टर बन रहे हैं, सब IPS बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, सब वो बन रहे हैं। और तुम लोग अभी एक तो पटवारी के लिए एक बच्चा खड़े हो नहीं बोल सकता सर इस बार मैं पोस्ट निकाल के दिखाऊंगा। तुम्हारी औकात है तो बोल के बताओ मेरे किसमें से। और बिहारी लोग देखना डंके चोट में बोलते हैं 2 साल में IAS एक तो मेरा फिक्स है बोलते हैं, छूट अभी नहीं कर रहा हूँ, बोले 2 साल और मैं अपने आप में यहाँ वो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद दिल्ली निकल जाऊँगा, ऐसा बोलते हैं वो लोग। जितने लोगों से मिला मैंने, यही अभी अविराज सर आपका एक दिन देखना है बड़े अधिकारी पद पर रहेगा। समझ आ रहा है? सोचो आप, नाम मात्र फॉर्म भरता है, ऐसे काम चलो। कई बार मैं काम बोलते रहता हूँ, एग्जाम को छोड़ देता है, सिर्फ अपने आप को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। और तुम लोग अभी, तुमको 1 साल का ठीक से ज्ञान नहीं है और तुम लोग 100 फॉर्म भरते हो, और वो तुम्हारा टीचर है, फॉर्म नहीं भरता, और वो भी नौकरी चाहिए उसको। सोचो आप, तुम्हारे पास देख लो आप, तुम दुनिया को क्या ढूंढोगे? एक बिहारी तुम्हारे पास है, तुमसे कई लोगों से वो उम्र में छोटा है वो, लेकिन उसके नॉलेज के सामने तुम चवन्नी हो। अंदाज़ा लगा लीजिए आप। और वो नौकरी फॉर्म कोई मतलब नहीं है उसको, इधर से IAS के लिए चल रहा है वो, उम्र है पूरा अभी उसके पास। और तुम लोग अभी कई लोग 2-4 अगर यदि यहाँ पढ़ भी लिए, माँ बाप का अगर यदि पैसा है तो तुम पकड़ के दिल्ली चले जाओ होशियार चांस है। मैथ्स का 4 शब्द नहीं पता तुमको, और तुम्हारे घर में पैसे वाले हैं, गौटिया के औलाद हो, सरपंच के औलाद हो, पैसा ले कहाँ निकल गए? दिल्ली। तुमको हिंदी की बेस नहीं पता, अंग्रेजी बेस पता नहीं है, आपको मैथ्स का बेस पता नहीं है, तुम दिल्ली चले गए। और वहाँ से 2 साल 3 साल पढ़ के आने के बाद आप क्या बोल रहे हो आसपास गांव में? हम लोगों का लगने का बस की बात नहीं है। पहले ये तो बता तूने कितना बेस तैयार करके गया था दिल्ली? पहले अपने आप को बना लो, फॉर्म भरना आता है बस। छत्तीसगढ़िया लोग सिर्फ फॉर्म भरते हो बस, ओनली फॉर्म भरने के अलावा एक लाइन एक्स्ट्रा पता नहीं है तुमको। 4 ऑप्शन में कैसे आंसर लेते हैं वो तक नहीं पता है। इतना सिखाने के बाद ये कंडीशन है तुम्हारा, कौन लेगा जी तुम लोग को नौकरी? पहले उस लायक बनो। अरे जाओ घर में खेती बाड़ी करो तुम लोग, समझ आ रहा है? तुम्हारी औकात नहीं बता रहा हूँ ना मैं, एक लाइन नहीं है तुम्हारा काम, तुम नौकरी लायक ही नहीं हो। तुम लोग को कूद कूद के लात मारना चाहिए नौकरी लगने के बाद। तुम्हारी नौकरी जो लग भी गए ना, किसी का ना लगे मालूम है? गधों के झुंड में हो तुम लोग, क्योंकि सब लोग का रेंज क्या है? 40%, 45%। नॉलेज तो 80-90 लाख तो है ही नहीं। तो क्या खाक लोग तुम लोग करोगे? दफ्तर में जाओगे, डस्ट हो, समस्या है वहाँ। तुम्हारे गवर्नमेंट नौकरी में लगने के बाद भी अगर यदि तुम लग भी जा रहे हो तो वहाँ पे समस्या है, क्योंकि तुमको काम को हैंडल करना आता ही नहीं, क्योंकि उस लेवल का ज्ञान ही नहीं है। 10 अगर यदि हावी, अगर 10 लोग अगर तुम्हारे दफ्तर के सामने लाइन लगा दिए और 10 लोग को अगर यदि काम करके देना है और एक आदमी में अगर यदि 1 से 1.5 घंटा लग रहा है तो तुम 8वां आदमी में तुम चिड़चिड़ाहट आ जाता है तुम्हारे अंदर। अगर वो बोलने लगा सर जल्दी नहीं हो रहा, तो उसको गवर्नमेंट नौकरी तो मेरा क्या करेगा? उसको दैया मैया उतर जाते हो आप। 8 से 10 अगर यदि तुम्हारे सामने अगर कोई किसान आ गया और तुमको अगर यदि एक किसान में 1-1.5 घंटा लगा तो तुम लोग 4-5 किसान तक तो झेल पाते हो। 8वां-9वां नंबर के किसान में तुम दैया मैया उतर जाते हो। भैया वो तो किसान है ना, तुमको तो बोलेगा तेरे में कैपेसिटी नहीं है कि 10 लोगों को कैसे उसको मेंटेन करना है। तुम्हारे ये भी क्षमता नहीं है काम करने के दौरान कि फलाना वाला किसान का 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा, 5 पीछे खड़े हो लोग, कल आ जाना, मेरा नंबर ले लेना, मैं 2 घंटा पहले आऊँगा। ऐसा सुनने को ही नहीं मिलता। मैं कलेक्टेड में था, 1-2 बिहारी लोग को देखा इस चीज़ को मैंने। भीड़ जब बढ़ जाती थी कोई चीज़ का तो बोलते थे संडे के दिन आना, मैं स्पेशल आऊँगा, क्योंकि उसको भी चाय पानी खर्चा मिलता है।
तो एक दिन संडे दिन में आ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। अभी आपका लोड है किसान का, जब खेती बाड़ी चल रहा है जो भी है, उसके बाद किसान तो आते नहीं दफ्तर में। तो साल में भी हर सेक्टर में 2 या 3 महीना लोड रहता है काम का। जैसे बैंक आएगा तो मार्च हम जी नहीं पाते बैंक कर्मचारी, बाकी टाइम ऐसा करते हैं। तो तुम लोग साल में 2-3 महीना अगर यदि 1-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है ना, मर जाओगे, लेकिन 10 बजे दफ्तर की जगह हम 8 बजे ऑफिस नहीं खोलोगे आप। आपके अंदर एक क्वालिटी नहीं है। और मैं चल बिहारियों को दिखाता हूँ, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, काम करके देते हैं, वैसे नोट लेते हैं। तो उसको भगवान भी देखता है कि 5 बजे किसकी ड्यूटी खत्म हुई, 12 बजे रात को जा रहा है, और किसी से अगर 1000-2000 ले भी लिए तो भगवान उसमें दुआ देता है आप। लेकिन तुम लोग 10 बजे से 5 बजे एक्स्ट्रा, आप लोग जितने मिस्त्री काम करते हो ना छत्तीसगढ़ के लोग, ऐसे 5 बजे आते तक 10 बार घड़ी देखते हैं कर्मचारी लोग, ये जो रेजा कुली वाले, इसलिए तुम मजदूर हो। 5 बजे ऐसे घड़ी देखते रहते हैं। ठेकेदार नहीं बोलता छुट्टी टाइम हो गया करके, पहले से हाथ धो देते। ये तुम्हारी क्वालिटी है, और उसके तुम औलाद हो तो क्या खाक तैयारी करोगे जी तुम लोग। तुम आ गए काम में, जाने का गिनती नहीं। अभी कई लोग होंगे यहाँ होशियारचंद बैठे होंगे, टाइम हो जाएगा धड़ता धड़ता, तुम लोग क्या करने आए हो यहाँ। सर 2 घंटा और पढ़ा सकते हैं, मन ही नहीं है, सोच ही नहीं पाए कभी लाइफ में इस बात को। इतना बजे से इतने बजे तक, कई लोग तो मेरे आग बोलते हैं सर 20 मिनट लेट हो रहा है। क्या करते हो तुम लोग, ये तो बताओ। तुम लोग जाके घर में कौन सा उन्नति करते हो। सिर्फ जाओगे पीजीडी से कोर्स समझा रहे हैं, बोलेंगे वहां कॉलेज जा रहे हैं, यहाँ कॉलेज, कौन सा कॉलेज में पेपर दिला रहे हो जी तुम लोग। आधा घंटा में साले पास होते हैं लोग उस कॉलेज में। उसको पढ़ने की चीज है, आज तक सुने कभी जीवन में कि कॉलेज पढ़ने पर दूसरा चीज में डिस्टर्ब होता है। मेरे 1% बताइए कॉलेज में कोई पढ़ाई होता है। MSc BSc है तो मैं मान भी लेता हूँ थोड़ा बहुत। BA वाले लोग मेरे बोलते हैं सर कॉलेज का पेपर चल रहा है, बताइए आप। कोई लगता है तुमको शर्म ला जाता है थोड़ा बहुत कि कॉलेज में तुम लोग इतना डिस्टर्बेंस हो। एक बार उसको देख के जाके लिखना है, पास हो जाते हैं। क्या है उसमें बताओ, चेक होता है पेपर, सुने कभी जीवन में कॉलेज का पेपर चेक होता है कभी। देखते हैं बस वह वर्जन कितना सारा सप्लीमेंट्री है, बस हो गया, 2-4 लाइन देख लिए, पॉइंट को देख लिए, खत्म कहानी। पढ़ाई क्या होता है मालूम है। पढ़ाई कॉलेज 10वीं 12वीं में नहीं होता, पढ़ाई होता है UPSC और PSC में, इसको बोलते हैं पढ़ाई। और 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट हम जो टॉप लिस्ट हम जो रायगढ़ तरफ के ना उनसे पूछना, वो होता है पढ़ाई। यहाँ तो कई स्कूल वाले लोग तुमको टॉप करवाए होंगे पैसा देके, मैं बोल रहा हूँ। तो कुछ स्कूल के लोग टॉप किए भी होंगे तो वो स्कूल वाला अपना नाम चलाने के लिए। क्यों बताऊं, क्योंकि एक स्टूडेंट का 20 से 30 हज़ार फीस है। अगर 100 बच्चा होता है तो 20 लाख है, 500 बच्चा तो अंदाजा लगाओ कितना लाख का गेम है। इसलिए वो स्कूल वाला अपना नाम चलाने के लिए ऊपर चेक लगाता होगा बोर्ड में कि मेरे स्कूल का पेपर कहाँ जा रहा है, और वहां का जो टीचर जो चेक करता होगा उसको पैसा देता है। ये होता है यहाँ, समझ आ रहा है। तुम अपने 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 मेहनत से तुम नहीं लाए हो 80, 86, 87, इसके पीछे भी गेम है। और तुमको लग रहा होगा मैं तैयारी किया तब 86 पर दिया था, 88। मेरे दे तुम्हारा पेपर मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ तुम्हारा 87, 88 है कि नहीं। सब जगह पॉलिटिकल, सब जगह सिस्टम लगा रहता है। आज छोटे यार लिखने की क्षमता नहीं है तुम्हारी, तुम वहाँ टॉप करोगे जी, हम भी नहीं जानते। मैं कैसे 4-5 लोगों को देखा हूँ 10-12 साल में, जिनकी कुछ नहीं था, लेकिन वो लोग 80-85% में थे। वो सब समझ में आता है, इसका बाप वकील है मतलब गेम प्लान है, और फलाना स्कूल के साथ सेटिंग है। रियल पढ़ने वाले हमने बिलासपुर तरफ देखा है, इधर से जितने जाते हैं सब वही वाला है। पैसा नोट के बदले रुतबा दिखाओ, जीरो रहो आप इधर। पढ़ाई क्या होता है, आँख ऐसे लाल लाल दिखता है, ऐसा लगता है जैसे रोज दारू पी काटे हैं लोग। एक आदमी ऐसा ना आपको बाल में तेल लगा हुआ नहीं मिलेगा। आप छत्तीसगढ़ी में उसनिंदा बोलते हैं उसको, आप समझ आ रहा है। ऐसे पुस्ता पकड़े रहेंगे झूमे टाइप, ऐसे नशम रहते हैं, ऐसा लगता है। आएंगे चेयर पढ़ेंगे फिर चले गए। 1 घंटे में खाना बना के नहा धो के रेडी। तुम लोग को सिर्फ तुम्हारा कपड़ा पहनना, खाना पीना, घर वाले की बात करने में 2-3 घंटा निकल जाता है। ऐसा होता है तैयारी। और हमने किया है तैयारी डंक के चोट में, हमको भी होश नहीं था। आते थे ड्यूटी से, कहाँ पे कैसे करते थे हमारे, हम तो बता ही नहीं सकते। हम तो वो दिन में याद करना ही नहीं चाहता, मैं बरसों भूल गया मैं वो दिन को। इतना खतरनाक जिंदगी के साथ पढ़ाई होता है बाबू लोग। तुम लोग में से एक आदमी यहाँ तैयारी करने के लिए नहीं आ रहे हो, गटर मस्ती करने आते हो तुम लोग। नहीं तो अभी पढ़ाई टापो टाप। अभी मेरे से लड़ते ये भगवान इतना नहीं है, देवी देवता, और पढ़ाओ सर, फलाना पुस्तक ले आओ, वहाँ से ले, ऐसे लड़ते तुम लोग। एक बच्चा नहीं लड़ता मेरे से। मैं जितना पढ़ाता उतना ही ओवरलोड हो जाता है। हाँ इतना है बाजार में ना, हाँ ये पुस्तक पे, ये कहाँ हुई अतरी में कहाँ की लगी, बड़े वाले ले। थोड़ा सोचो 2 मिनट के लिए इसको। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो याद नहीं है तो तुम क्या उखाड़ लोगे। और तुम्हारे पास चाहे कितना मोटा बुक रहे, क्या कर लोगे उसको तुम।
अगला वाला तुमको डाइवर्ट कर रहा है और तुम डाइवर्ट होते चले जा रहे हो। यहाँ तुमको जिसने भी बोल दिया है नोट्स पर्याप्त नहीं है, समझ जाना वो कोचिंग खोला था, कोचिंग नहीं खोला इसलिए मेरा बुराई करता है, और कुछ नहीं है। जितना मैं पढ़ा देता हूँ उतने में अगर नौकरी लगेगा तो मेरे को बताना, लेकिन तुमको याद रहेगा तब। अभी ताज़ा पढ़ाया हूँ, अभी आज से 6 महीने बाद क्या खा के याद रहेगा जनजाति तुमको? अभी मैं इतिहास पूछ दूंगा, नहीं बता पाओगे आप। 3 वंश नहीं बता पाओगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो भाग लिया, जबकि तुमको एग्जाम के दिन साल भर की सारी विषय A to Z याद होना चाहिए, साथ में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर भी याद होना चाहिए। तो तुम लोग को तो अभी ताज़ा 15 दिन अंदर अब भी पढ़ा रहा हूँ, ताज़ा 1 हफ्ते में, वो याद नहीं है तो क्या खाक तुम लोग तैयारी कर रहे हो? तुम लोग पहले हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ के बताओ। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ ये पर्याप्त नहीं, ये समझा समझा के थक गया। अरे सोचो, यहाँ दिल्ली से पढ़ के आए, दिल्ली से, और दिल्ली से पढ़ने के बाद भोकवा गधा है वो, लेकिन पढ़ाई तो किया, आइडिया तो पता है। तब अपने माँ बाप को क्या बोलता है मालूम है? माँ मैं कोचिंग खोल कर दिखाऊंगा तुमको। अब कोचिंग चलाता है, नहीं चलता, 10 बच्चे नहीं जाते। साला पढ़ा रहेगा, क्वालिटी रहेगा तब तो तेरा कोचिंग चलेगा। अब वो पैसे वाले घर का है, 10 दोस्त है नांदगांव में, किसके वजह से कोचिंग नहीं चला? मेरे वजह से नहीं चला उसका कोचिंग, क्योंकि उस लेवल से पढ़ा नहीं पाया वो। फिर वो 10 दोस्तों में घोलता है दिमाग, गंदा बुद्धि डालता है वो, ऐसा है वैसा है। तो तू करना, तू करके दिखा मेरे को, तेरे को नॉलेज है ना, इतना मोटा ज्ञान है ना, इतना मोटा बुक पढ़ता है, तू बता मेरे को। एक भी बच्चा करे तुमको बोलेगा कभी भी ना यहाँ नांदगांव में ये फलाना नोट से प्राप्त नहीं, उस आदमी को लाना तुम लोग, या तू ही पूछ लेना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कौन सा तेरे पास कौन सा नोट्स है, इतना मोटा है, हाँ चल ठीक, एक पत्ता पलटना, 2 लाइन पूछना, उसको नहीं बताएगा वो। तेरे कैसे सलाह दे दिया वो? ये पर्याप्त नहीं है? समझो बात को आप। मैं कई लोग को सिखाता हूँ इस बात पे। तुम लोग जब बोलते हो ना ये नोट से पर्याप्त नहीं है, मुझे बहुत पीड़ा होता है, बहुत पीड़ा। जो हम पढ़ा रहे हैं वो तुमको याद नहीं, क्या उखाड़ लेगा? तो उस नोट्स को छापने वाला छापेगा ही, उसको कोई मतलब नहीं है कितना पतला लिखा हुआ है, कितना बारीक लिखा हुआ, उसको बाजार चलाना है जी, उसको लोगों को दिखना चाहिए बहुत सारा डाटा है। तेरे दिमाग में कितना डाटा है ये बताना। मैं तो इतना मोटा बुक छाप दूं, इतना डाटा है मेरे पास, तुम्हारे खानदान ने नहीं सोचा होगा इतना नोट्स है मेरे पास, और वो भी वो नोट्स दिमाग से लिए हैं। उसको लिख सकता हूं मैं, नहीं आता मेरे को लिखना, मेरे कॉपी करना नहीं आएगा। इतना सारा नोट से जारी किया हूं तो उतना नहीं आएगा मेरे को। मैं छठे के नोट से को 4 पार्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं है मेरे पास डाटा। मेरे नहीं मालूम लाइब्रेरी में कौन कौन सा बुक मिलता है। एक ठाकुर प्यारे लाल सिंह के लिए 5 ग्रंथ लाऊंगा, 5। सिर्फ उसके एक यात्रा के लिए इतना बड़ा है, भूदान आंदोलन के इतना मोटा, उसको नहीं लिख सकता मैं। मेरे पास अकल बुद्धि नहीं है। तुम लोग को वो जानकारी देता हूं जो आपका आईएएस लेवल में जाना है। आपको आईएएस निकाल सकते हो, लेकिन बात वही है ना सर, तुम लोग यहां पे क्या करने आते हो? गटर मस्ती करने आते हो। तुम लोग का एक का ध्यान नहीं है पढ़ाई में। और जो बच्चा पढ़ाई में ध्यान रखता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, अपने धुन में खोया रहता है वो। अभी तड़ जवाब आता। अभी मेरे को बताओ, अभी कौन सा जगह मैं कांटा मारा हूं बताओ? जितना मैं पूछ रहा हूं पेपर आर्ट से लेकर वही लाइन से पूछ रहा हूं। आपको कृषि पद्धति नहीं पता है, ये तो वो तो ये बोल रहे हो आप, और कब तैयारी करोगे मेरे को बताओ? कौन सा दिन और आएगा तुम्हारे जीवन में जवानी दोबारा लौट के आएगी क्या? मेरे को बताओ आप, मेरे से पूछो। 18 से 28 खत्म, 18 साल की उम्र में घर छोड़ा, 28 साल की उम्र में मैंने कोचिंग में समझा इस चीज को। मेरे 10 साल लग गई जिंदगी में, खत्म हो गई कहानी। कौन सा दिन आप करेंगे काम बताओ मेरे को? ये उम्र निकल जाने के बाद दोबारा लौट के आने वाला है तो मुझे बता दो आप जी। हमको तो 26 साल 28 साल में पता चला कोचिंग होता है, तब जाके हम वहां पहुंचे। और हिम्मत देखो, हमारे भाई लोग के बच्चे थे तो हम बिलासपुर गए पढ़ने। हमारे माँ बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा सोचो जरा। इतने बड़े बड़े हो गए थे मेरे छोटे भाई के बच्चे लोग, और मैं पढ़ने गया था अपनी ऐसी रिक्शे कराने गया। क्या बोले होंगे मेरे माँ बाप, क्या बोलते होंगे बताओ? सोचो। बोले होंगे हाँ बेटा जा, हमारे तो पूरे गांव भर के लोग ऐसी 30 साल में शादी करते हैं, बेटा जा। बुढ़ा हो गया था, बुढ़ा, बॉडी कुछ नहीं दिख रहा था, समझ आ रहा है? उस स्थिति में हम बिलासपुर गए। उस उम्र में आदमी जो है डैके लेका के साथ मनरेगा में काम करता है, उस समय मैं बिलासपुर गया 26 साल की उम्र में। 6 साल का बच्चा होता मेरा, घर वाले दिए होंगे आशीर्वाद, जा बेटा करके। सोचो 2 मिनट के लिए। गाली नहीं बकने वाला माँ बाप गाली बकेगा पड़ोसी को देख के तो तुरंत गएगा, खत्म यहाँ। और अगर यही चीज मैं जब 18 साल की उम्र में घर से भगा और मेरा कोई आसपास का आदमी मेरे को बता देता बिलासपुर में पीएससी कोचिंग होता है ऐसा वैसा, तो जो गार्ड ड्यूटी मैं यहाँ करता था वो बिलासपुर करता। मैं 18 और 3 21 22 23 में पोस्ट ले लेता कोई भी। सोचो 2 मिनट के लिए आप। हमको कितना साल बाद पता चला मालूम है? 10 साल बाद। तुम तो इतने नसीब वाले हो
कि 10 साल पहले आपको झूलेकर कोचिंग मिलाया, जो एक एक चीज आपके दिमाग में डालते चले जा रहा है। एक एक चीज बता रहा हूं मैं, इतना उम्र में पढ़ना है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। 25-26 साल की उम्र तक आपकी नौकरी फिक्स है, अधिकारी बन जाओगे आप। कौन बता रहा है इसको? बाकी लोग बताएं यहां, खुद अपने रिश्तेदार को बताते हैं ओरिजिनल काम, ये पढ़, ये नोट्स, वो अपने रिश्तेदार को। घटना चक्र नहीं देते कोई। मैं बाजार में अवेलेबल करवा दिया, जरा फोन लगा पूछना दूसरे जिला में, घटना चक्र जानता है क्या? बिलासपुर का वही लोग जानते हैं, बात बताते नहीं है, नोट्स रख रहे थे, बताते नहीं। मैंने पूरा सार्वजनिक कर दिया। और क्या होना, क्या बोलते हैं मेरे को, घटना चक्र इतना मोटा है सर, बोलते हैं। अरे बाप रे, सॉल्व करना है वो क्या है, मोटा होने का कारण क्या है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के कारण मोटा हो गया वो, क्योंकि ऑप्शन को चिपका नहीं सकते ना सर, पेपर में जैसा था वैसा तो लिखना पड़ेगा, वो इतनी मोटी है। लेकिन ऑप्शन चर्चा बताने के कारण वो नोट्स लिखने वाले का इतना मोटा हो गया वो। तो मोटा पतला क्या लेना रहना है सर, आपको सॉल्व करना है। छत्तीसगढ़ 120 दिन पढ़ाऊंगा, उसका घटना चक्र आता है टूटेजा का, वो नोट्स अभी 500 हो गई, 400 में था। उसको तुम मोटा पतला क्यों देख रहे हो आप? छत्तीसगढ़ से कभी भी 25 नंबर से कम नहीं रहता 100 में, यानी अकेला 25% है वो एक नोट्स। काहे उसको चाट नहीं पा रहे हो तुम? तुम्हारा ना सोच में नहीं है पढ़ाई, नहीं तो कोई मोटा पतला नहीं। जितना बताया जा रहा है पर्याप्त, उतना कर लो आप। ऐसा भैया आप यहां पे क्यों आए दुनिया में, बताइए मेरे को। तुम्हारे जीने का मतलब बताइए जी। 15-20 साल पढ़ाई किए, कॉलेज किए, डिग्री किए, शादी किए, बच्चा पैदा किए, क्या उन्नति किए बताया आप? सिर्फ आबादी बढ़ने की बस लिस्ट में नाम आया। आपको कोई पहचाना क्या गांव में कि आपने कोई विशेष किया? आज हर गांव में कम से कम 20 लोग कॉलेज पास हैं, तुम्हारी क्या पहचान है बताइए? कोई अगर यदि बाहर का आदमी पूछेगा यहाँ कॉलेज पास कितने लोग हैं, एक आदमी नहीं बोलेगा। बहुत करेगा, हर घर में कॉलेज पास हो गए, फिर भीड़ में आप। तो मतलब क्या है सर इस पृथ्वी में आने का? नरेंद्र मोदी आपका इतना बड़ा आपका आइडल है, न डैकी है न लड़का है, हाय हाय क्यों कर रहा है बताइए मुझे? क्या कर, मेरे को आपको बताऊं, आप 1 मिनट के लिए कल्पना करो, हमको बच्चा पैदा नहीं करना है, बस शादी नहीं करना, कैसा लगता है? सोचो 2 मिनट अपने आप को, सोचो कुछ पल के लिए सोचो। आप नहीं करना है शादी, सहम जाओगे, मर जाओगे तुम लोग। और इस बात को यहां सोचे, घर में जाकर बोलना है, पापा अब बस मैं नहीं कर पाएंगे शादी, नहीं होगा मेरा। वो घर में मातम फैल जाएगा। आपके साथ 2 आदमी लगाया जाएगा, स्कूल कॉलेज आएंगे ढूंढने कि इसने क्यों बोला कि मेरे जीवन भर अब शादी नहीं करना। वो माँ बाप आपके पीछे लग जाएंगे। मतलब पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करोगे चल जाएगा, लेकिन शादी अगर नहीं करोगे नहीं चले। वो बाप नहीं पूछेगा हाँ वाती का आबादी हो गए, पढ़ाई लिखाई नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई मतलब नहीं, बेटा एकदम सही बोला था तो शादी नहीं करना है। वो 10 पॉइंट गलती निकालेगा तुम्हारा। नरेंद्र मोदी का क्या रीजन है बताइए ना भाई, क्यों वो इतना हा है कर रहा है? नाम, कुछ नहीं और नाम, सिर्फ नाम। उसको 1 रुपये नहीं चाहिए देश से। लोगों को पता होना चाहिए कोई देश में प्रधानमंत्री आता, उसका नाम क्या था? मोदी। समझ आ रहा है? अब ये नाम का वैल्यू जिस दिन समझ गए आप, उस दिन इंसान बन जाओगे आप। दिलीप कुमार नाम सुने हैं? उस कमीने का नाम दिलीप कुमार नहीं है, उस कमीने का नाम याकूब नाम है। समझ आ रहा है? क्यों बदला वो नाम अपना याकूब खान से? शर्म आता है क्या इस देश में जीने के लिए? पाकिस्तानी है तो बोलना डंक एक चोट में, पाकिस्तान का स्टार हूं, हिंदुस्तान में जीता हूं, बोल नागरिकता लिया हूं भारत का। याकूब मेमन से हटा दिया, क्या चीज लिख दिया? दिलीप कुमार। कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं जान पाएगा उसको। इतना नाम इंपॉर्टेंट है यहां कि आदमी अपने नाम, मूलभूत नाम को छोड़ के दोहरी जिंदगी जी रहा है सिर्फ नाम कमाने के लिए। क्योंकि मुसलमानों को इस देश में गलत नजर से देखते, इसलिए उसने याकूब मेमन से हटा के नाम क्या रखा? दिलीप कुमार रखा। आज मुसलमानों से पूछो तुम लोग, वो लोग 1% आपका यहां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हर तरह से बदनाम किया जाता है। मुसलमानों से ज्यादा पापी तो हम लोग हैं, हिंदू लोग। 10 गलती भी ना हुआ तुम्हारा, उनसे ज्यादा वो लोग तो कम से कटरता है अपने देवी देवता के। तुम तो अपने देवी देवता गाली बकते हो समय आने पर। अगर तुम्हारे घर में अगर लड़का नहीं आया, भगवान को निकाल के फेंक देते हैं लोग। हमारे भगवान हम लोग साथ नहीं देते। हमारे बहू का आज तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ले शारीरिक बीमारी नहीं हो सकता। अगर तुम बोलते हो ना हिंदू वाले लोग कि हम लोग देवी देवता पे एकदम समर्पित है, कोई समर्पित नहीं है, तेरे घर में अन्याय होने दे पूरे निकाल के फेंक देते हो देवी देवता। अब ईसाई धर्म में ज्वाइन करते हो तुम लोग। मुसलमान मर जाएगा, घर में एक बच्चा पैदा मत हो, सब के सब पटपट मर जाए, लेकिन आखिरी मस्जिद ही जाएगा। अपने भगवान को दोषी नहीं मानता वो, अपने आप को। और हिंदू लोग कुछ भी हो भगवान को दोषी।
जैसे वो तो नौकर है, भगवान है, तो नौकरी लगाई हुई चा, तो पढ़ाई हुई चा, ठेका ले तुम्हारा मन बा। सोच बदलो आप, सोच नहीं बदलेंगे, आपके अंदर विचारधारा अगर नहीं बदलेगी तो आप नौकरी नहीं लग सकते। आप पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण है, पढ़ाई न होने कारण यह है तुम अपने घर के पैसा को देख रहे हो। तुमको मालूम है मेरे माँ बाप का इतना है, नहीं पढ़ूंगा तो भी चलेगा, पढ़ूंगा तब, क्योंकि माँ बाप का दबाव नहीं, वो लोग सीधे साधे ना सर, उसको मालूम ही नहीं है ना, क्योंकि उसके घर में कोई आरडी वाला तो आने वाले नहीं है लड़का जो बोले तुम्हारे घर में कुर्सी होना, तुम्हारे घर में पंखा होना, कूलर होना, वो पूछेगा ही नहीं, ऐसा दामाद तो तुमको जरूरत ही नहीं है। उसने सरहा मरहा दामाद आएगा तेरे सरहा बेटी के लिए, शादी फिक्स है वहाँ। थोड़ा एमपी में जाओ, थोड़ा बिहार में जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, महाराष्ट्र, तब पता चलेगा लड़का लड़की का वैल्यू क्या है। वहाँ अगर लड़की का एजुकेशन है शादी नहीं होता, लड़के का अगर यदि पर्याप्त पेमेंट नहीं उसका शादी नहीं होता, अच्छा परिवार नहीं मिलता उसको। यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, बाजू वाला अगर यदि देख लिया नहीं बढ़िया परिवार, 10 एकड़ खेत है, ये तो पूछ तो बेटी है 10 एकड़ में काम करी कि नहीं, वो कोई विचार नहीं है। इस कारण तुम लोग किस तरह गिरा हुआ है। थोड़ा स्टैंडर्डता बढ़ाओ अपने जीवन का, समझ आ रहा है ना। तो जिंदगी तो मनरेगा वाले भी जीते हैं जी, लेकिन मनरेगा वाले किसान को ना सिर्फ 5 साल में एक बार पूछा जाता है, कब, वोट के दौरान। ते काय बिगाड़ बेरे, ले क्या करे ले बता। रमन 15 साल तक तुम्हारी ऐसी तैसी किया, भूपेश बघेल 5 साल किया, गंगा जल को हाथ में लेकर शराबबंदी बोला, क्या उखा लिए तुम लोग, अभी और वोट देने जाओगे तुम। तुम्हारा यही है औकात कि नेता तुम्हारा ऐसी मिस यूज कर और जीवन भर करेगा, करना भी चाहिए। तुम लोग उसी के लायक हो कि तुम्हारे में वो क्षमता ही नहीं है छत्तीसगढ़ियाओं में। क्या कर लोगे बताना, वोट देने जाओगे कि नहीं। रमन सिंह दारू बेचा, वो भी कसम खाया मैं दारू नहीं बेचूंगा करके, फिर संख्या को कम किया, उसने बंद नहीं किया, लेकिन दारू भट्टी संख्या को कम किया रमन ने, इस बेस पे उसने सत्ता पे आया। अभी तो ये अगला वाला तो गंगा जल हाथ लेके बैठा था जी, दारू भट्टी बंद करूंगा, आज 4.5 साल हो गया, 6 महीना बचे उसे कार्यकाल, क्या दारू भट्टी बंद करेगा, उसके औकात है बंद करने का। कैसे बोल दिया, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ के किसान लोग बेवकूफ हैं, यहाँ के लोग कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, इसलिए चंद लोग इस देश को चलाते हैं, क्योंकि तुम्हारा सोच वही गंदा है। क्या करोगे, मनरेगा में मिल रहा है 200-250 रुपया, उससे का औकात नहीं है, 250 रुपये की साड़ी में तुम्हारा जीवन गुजर जाता है। क्या जानोगे 2.5 लाख का साड़ी के बारे में। पिक्चर में आ रहा था ऐश्वर्या राय इतना का साड़ी पहने, सही पहना थोड़ी हो तो कर्म के कारण, तो तेरा बच्चा कितना माइंडेड होगा जो बोल दे ऐश्वर्या राय अगर 25 लाख का अगर साड़ी पहना है तो घर में चर्चा का विषय बन गया है। वो उनको तो डाउट ही हो रहा है 25 लाख का साड़ी होता भी कहे नहीं। सुनंदा पुष्कर जब मरी थी 5 करोड़ का घड़ी था, और उसको घर में ही बोलोगे तुमको चप्पलें मार देंगे घर वाले, सोच समझ के बोल करके। एक आदमी घड़ी टाइम वही है, वही समय बताएगा वो भी, लेकिन आदमी के हाथ में क्या है, 5 करोड़ का घड़ी है। तुम सोचे कभी लाइफ में, तुम्हारे माँ बाप कभी सोचे इस बात को कि मेरी स्टैंडर्ड खराब होने का कारण बच्चे कारण होगा। आज अग्रवाल जैन बनिया लोग बच्चे लोग इंजीनियरिंग में निकाल के आज विदेश में पैकेज में काम कर रहे हैं, और तुम लोग 30-35 हजार के लिए कुत्ता जैसे भटक रहे हो। सोचो 5 लाख 6 लाख पेमेंट के आदमी बन सकते हैं आप इसी धरती नांदगांव में। उनको कोई गवर्नमेंट जॉब से लेना देना नहीं। 5 लाख 6 लाख पर महीना विदेश में जॉब करते हैं, सम्मान के साथ फ्लाइट से आते हैं और जाते हैं, और तुम एक तो नौकरी 30-35 हजार के लिए कुत्ते की लड़ाई लड़ रहे हो यहाँ। अभी तुमको बहुत काम करना है, सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आगे भी निकलना है। हमारे यहाँ तो ऐसा सारा पुलिस में लगने के बाद अगला वाला ऐसा ही फॉर्म नहीं भरता। ये कंडीशन में जी रहे हो तुम, पुलिस में लगने के बाद ऐसा ही फॉर्म नहीं भरता हो। इतना घमंड पुलिस वाले का, वर्दी पहन ले गांव भर के हीरो है वह, लेकिन उस वर्दी वाले से पूछना जरा थानेदार तेरे से कैसे बात करता है कर। एक बार अगर टाइम पे पैसा नहीं आकर उसका दैया मैया वक्त नहीं बताते पुलिस वाले, नहीं बताते। इनकी माँ बहन होता है थाने में, थानेदार इनको माँ बहन बकता है पुलिस वाले। इधर आग वर्दी दिखाएगा तेरे को, मैं तो ड्यूटी क्या हूं मेरे को तो मालूम है ना। ये रुतबक जीते हो तुम। पुलिस नौकरी बहुत बड़ी जी तुम्हारे जीवन में, उसके बाद और नहीं है। आईपीएस सुने कभी लाइफ में, डीजीपी सुने कभी, आईजी सुने, पी सुंदर राज नाम सुने आप, कहाँ का आदमी है, बाहर का है। कोबरा नाम सुने, बाहर का है। अवस्थी नाम सुने, बाहर का है। तुम्हारे छत्तीसगढ़ में साला बाहर का आदमी अधिकारी बन के जी रहा है, तो तुम्हारा कैसे हित में काम होगा। तुम में कुंभत हो ना, गुजरात में जा पूछना, गुजरात में एक भी आईएएस अफसर अगर बाहर का होता भगा देते हैं। प्योर गुजराती आईएएस को भेजो यहाँ। तुम्हें है औकात छत्तीसगढ़ियाओं में बोल सको कि ये कलेक्टर जो है ये हमारे राज्य का नहीं असम का है, ये क्या समझेगा हमारे कल्चर को, इसको ट्रांसफर करो यहाँ से। आज तक कोई आवेदन लगा है छत्तीसगढ़ में? गुजरात में जाकर देखना, गुजराती भाई वहां ये अफसर बनेगा, वही ड्यूटी करेगा वहां, बाहर का नहीं। तेरे बिहार दुर्ग में देखो वो अभिषेक पल्लव बिहार का है, वो क्यों करेगा यहाँ पे ड्यूटी? वो क्या कैडेट में छत्तीसगढ़िया नहीं है? छत्तीसगढ़िया को भेजे यहाँ, बाहर का आदमी। आपके सोचो, आपके जमीन जायदाद में दूसरा आदमी डाका डाल के बैठा है।
आप खुश हो 2500 रुपया धान बेच के, क्या उन्नति कर रहे हो आप? अभी जो नया बहू आए हो खेत नहीं जाना चाहती, लात मार दी तेरा 25 रुपया धान को। सोच 2 मिनट कि बताओ इसमें से इतने लड़के लोग बैठे हो, हाँ सर मैं यहाँ 25 एकड़ धना घर जाऊँ और मैं इतना बड़े आदमी घर जाऊँ, 25 एकड़ वाले घर, मैं रात दिन और रात धान में काम करूँ सर। बोलो चल बोलो, 25 नहीं 50 एकड़ वाले के यहाँ तुम्हारा शादी करवाता हूँ मैं, और तुमको रोज सुबह 5 बजे से गाँव की महिलाएं काम में जाते वैसे जाना है। तुम 500 एकड़ भी रखोगे ना, आज की लड़कियां खेत में काम करना नहीं पसंद करते, उस खेत का घमंड कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। तुमको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बड़े अधिकारी लेवल की तैयारी करना है। जब डिप्टी कलेक्टर सोचोगे छोटा वाला मिलेगा, छोटा सोचोगे चपरासी मिलेगा। तो तुम लोग को तो सपना इतना बड़ा है, मां कसम पूछ मार, और तैयारी चपरासी के लायक नहीं है। कैसे क्या करे समझ में नहीं आता। 2-4 लोगों से थोड़ी ना होगा जी, रिजल्ट मिलेगा जी। एक तरफा राज चाहिए यहां पे। बिलासपुर यहां नांदगांव भी जा रहे हैं, वहां पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेस कर रहे हैं। जाते हैं तो वापस आना चाहिए, बताना चाहिए मेरे को, सर मैं तो लग गया हूं आपके कारण नहीं लग पाते हैं नांदगांव में, बिलासपुर में लग गया हूं। देख आ सकेगा आदमी ने आगे नहीं बताया, मेहनत की है मेहनत, तब जा फोटो चिपका है। तुम सोचो ना 10,000 लोग हैं बिलासपुर में, 10,000 लोग हैं, नांदगांव 100 लोग होंगे कि नहीं बताओ 10,000 में। पोस्ट कितना आया? 15 में 15 100 लोग में से लगना चाहिए था। नांदगांव के किसी भी कोचिंग से नौकरी लगना था। इस बात का प्रमाण है, यहां से पढ़ने जा रहा है वो भी नहीं पढ़ता, तब तुम इस कोचिंग से पोस्ट निकल रहा है। इस चीज का अंदर को समझना है आप, नहीं तो तुमको कैसे नहीं मिलेगा जी नौकरी जी। बड़े बड़े टीचर है बोलते हैं ना बिलासपुर में, वहां तो 10,000 20,000 स्टूडेंट है, तुम कैसे लग जाओगे नौकरी में? छोड़ो, कल से कोई नहीं आएगा कल यहाँ। नांदगांव पूरा छत्तीसगढ़ के 33 जिला में सब बंद, सिर्फ बिलासपुर में कोचिंग चलेगा। तुम्हारे मन में डाला गया है ना बिलासपुर में लगता है पोस्ट कर, यहाँ नहीं लगता करके, तो ले लगन देना बिलासपुर वाले, तुम में नहीं लगने को यहाँ, क्यों कोचिंग चलेगा यहाँ? तो यहाँ से ना बाबू लोग, जो 100 लोग जा रहे हैं ना, उसमें 2 ही 3 लोग सीनियर एकदम जो जिम्मेदार है पढ़ने के लायक, बाकी सिर्फ ऐश कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ प्रश्न पूछते हैं, फट्टी मांगता है बैठने में, 10 दिन 12 दिन बैठेंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। और क्या बोलेंगे? नांदगांव पढ़ाई उस लेवल का नहीं है, PSC लेवल का लेना था। अब लग के बताना, वहां पे गया तो 8-10 दिन में छोड़ दिया, चल यहाँ से 4 महीने में छोड़ दिया, चल ठीक है। बिलासपुर गए, आग बताना तो अपने माँ बाप के साथ आ, लड्डू लेने देने बहाने आ जा, मिठाई, तब कम से कम झूलेकर सर को पता चले कि इस कोचिंग को छोड़ने के बाद आपकी नौकरी लगी। आते थोड़ा इधर माँ बाप के साथ, मैं थोड़ी ना लात मार के भगा देता, ए लो सर मेरी नौकरी लग गई। आज तक एक कमीने नहीं आए, प्रश्न पूछने करके भाग जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रश्न नहीं पूछो, कैसे नहीं पूछूंगा मैं? तुम फसल डालते हो ना, क्यों? क्योंकि फसल काटने के तुम्हें लालसा है, तो आप फसल डालते हैं खेत में। नहीं तो बता दो, अभी अगर खेत में इस साल एक दाना नहीं हो जी करके बीज डाल दोगे आप, तो मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रश्न पूछूंगा, मेरे को रिजल्ट चाहिए उसका। आप ऐसा कैसे सोच लिए यहाँ कि एडमिशन लूंगा, मेरे से प्रश्न नहीं करेगा, मेरा बेइज्जती नहीं होगा? बेइज्जती किसका होता है? जिसके पास पढ़ाई नहीं है। पढ़ के आओगे क्यों बोलूंगा तुमको मैं? तुम्हारी इंसल्ट क्यों होगा बताइए मेरे को? मैं बताओ आपको, मैंने बाहर से पूछा क्या, मैंने साइंस से पूछा क्या, मैं तुमको बजट पूछा क्या, मैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिस्थिति पूछा क्या, मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा क्या? जो अभी मैंने पढ़ा है छत्तीसगढ़ी कल्चर, आदिवासी कल्चर, उससे मैं प्रश्न कर रहा हूं, वो जवाब नहीं आ रहा है आपके पास। ऐसा नहीं होता, समझ आ रहा है ना? पढ़ाई अगर यदि करना है तो आना, नहीं तो फिर वही बिलासपुर वाली लाइन में लग जाना और बदनाम करने काम नहीं करना कि नौकरी नहीं मिलती जी करके। कमीनों 100% नौकरी मिलता है, लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं, तो नॉलेज बढ़ाओ तब आओ इधर कोचिंग में, नहीं कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब जी तुम लोग मेहनत करते हो, उतने दूर दूर से आते हो, माँ बाप बड़ा उम्मीद से भेज रहे हैं, और अपने माँ बाप को बताओ आज जाके, मेरे हफ्ते में पूछो प्रश्न घर में, ठेका नहीं लिए हैं यहाँ पे, तुम पैसा दे दोगे और तुम्हारा बच्चा नौकरी लग जाएगा। अपने से बोलना चाहिए। यहाँ कई लोग आके इतना शान से बोलते हैं मेरे पापा RTO है। हाँ तो पापा RTO किसे कर बेटे हैं? मतलब तुम बताना क्या चाह रहे हो? हराम के पैसे में जी रहे हो तुम, शर्म आना चाहिए तुमको। मेरा बाप थानेदार है बोलते हो आप, क्या होता है इससे? वही ना रिश्वत का पैसा जो आत्महत्या करने के लिए चढ़े थे, दोनों परिवार को लूट के लाए, उसी का औलाद है ना तू। गर्व से बोलते हो हमारे घर में फलाना विदेश में पढ़ता है, ये यहां पढ़ता है। तुमको शर्म आनी चाहिए RTO और थानेदार के बच्चे लोग को। किसी गरीब के खून को चूस के आप विदेश में पढ़े। सोचो 2 मिनट के लिए आपका वजूद क्या है? आपका बाप तो RTO, मैं मान गया, आपका बाप थानेदार है, चल मान गया मैं, तेरा क्या पहचान है?
आरटीओ है, मतलब तेरे घर में रोज 2 लाख आता है, इसका मतलब क्या तू मेरे सर पे चढ़ जाएगा? तू मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? तेरा वजूद क्या है? जीवन भर तेरे क्या बोलेंगे? आरटीओ का बेटा है, ये फलाना का बाप आरटीओ नहीं बोलेंगे। जीवन भर बाप के नाम से जिएगा यहां। तो तू क्यों पैदा हुआ यहां? तेरी वजूद क्या है? जब तेरे को हर बार फलाना का लड़का बोल दिया तो मतलब क्या है? जिस दिन ये शब्द सुन लिए ना, फलाना का लड़का है, उस दिन तेरी मौत हो गई। आदमी को अपने पहचान से जीना है, आपको बाप के नाम से नहीं जीना है। लोग ये बोले देखो यार ये जो लड़का है ना, ये है अधिकारी, इसके पिताजी फलाना ऐसा, तो आज कंडीशन क्या है मालूम है? फलाना टूरा है। आपकी नाम आपके बाप से नहीं, बाप की नाम बेटा के नाम से पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं वो अचीवमेंट। वो तो जी रहे हैं सब लोग। ये बता मेरे किसको भी तकलीफ है? यहां से भी जाओगे, शानदार घर पहुंचोगे, पर्याप्त खाना मिलेगा, फिर आओगे जाओगे, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके घर में खाना नहीं मिले तब मेरे को बोलना, लेकिन उस जिंदगी वो जिंदगी नहीं बोलते बाबू लोग, वो नहीं है वो जिंदगी। अलग पहचान गांव में, शहर में, जिला में, उसको बोलते हैं। हाँ यार इसने कुछ किया, अभाव कुछ नहीं है घर में खाने डालने के लिए, लेकिन उसने तिरंगा फहराया, उसको बोलते हैं। आप तो भीड़ में चल रहे हो, क्या पहचान है बताइए? बस में भीड़ में मर जाओगे, 4 लाख का मुआवजा करेगा, कौन मर गया पता नहीं। लेकिन सोचो आप 2 मिनट के लिए, नरेंद्र मोदी मर गया, क्या लिखा जाएगा? इतिहास क्या लिखा जाएगा कि एक आदमी जो इस संघर्ष से यहां तक आए। बीजेपी कांग्रेस वाला मैटर नहीं, उसके जीवन को अध्ययन करो आप। वो दोगला है वो अलग बात है, शासन चलाने के लिए जो तुम्हारे सामने नहीं झूठ बोलेगा क्या करेगा? 15 लाख आ रहा है बोलेगा, स्मार्ट सिटी। तुम लोग वैसी आदमी हो ना, ऐसी लोग को वोट देते हो, इसलिए वो बोला। वो उसको मालूम है तुमको कि बेवकूफ लोग 5 साल में बेवकूफ एक बार बनते हैं। वो बनाया उसने, काम तो अपना कर ही रहे ना, लेकिन उसके जीवन को हर आदमी को पढ़ना चाहिए कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो आदमी हाय हाय सुने ना 3 घंटा 4 घंटा सोते के जन लड़का पर कमाते हो, जबकि तुम्हारे तो माँ बाप है, परिवार है, आगे बढ़ने वाला है परिवार। तुमको तो 18 नहीं 24 घंटा की जरूरत है। वो आदमी कुछ नहीं है तो ये आदमी 3 से 4 घंटा सो रहा है। कभी जीवन में सोचे इस बात को? 12 घंटा 16 घंटा पढ़ने की कुछ कभी कल्पना की है? दौड़ कर रोज तो आ रहा है इधर। खेत में धान डालने से पहले ना खेत बनाया जाता है, भर्री में धान नहीं डालते। तो पहले तुम लोग ना मेंटलिटी बनाओ तुम लोग कि मेरे बनना क्या है, करना क्या है जिंदगी में, तब जाके कोचिंग करवा। जानवर जैसे पड़ोसी को देख के यहां पहुंचो मत। पहले समझ जाओ कि 10वीं बारी मेरा इतना %, मुझे भविष्य में क्या करना है, ये करना है, वो कर, तब जाके तुम्हारे साथ होगा। और ऐसे अचानक ऐसे बाजू वाले देख के आ जाने से नौकरी नहीं मिलती, यही कंडीशन रहेगा तुम्हारा। पूरे बॉडी बीमार जैसा दिखना चाहिए, दूर से लगना चाहिए ये बस 15-20 दिन में मर ही जाएगा, उसको बोलते हैं पढ़ाई। तुम बिलासपुर जाओ ना जी, एक बच्चा हंसते हुए दिख जाए, बताना मेरे को, इतनी भीड़ है। अभी मैं बीच में गया था, मुंडी नीचे करके चलते हैं, मुंडी नीचे करके चुप आएंगे जाएंगे, बाजू वाला फास्ट है, कदम फास्ट है, ऐसा लगता है इस सब के घर में कोई ना कोई मर गया है और डेड बॉडी में जा रहा है, मैयत में जा रहा है। जैसे कई बार फोन आता है ना, अरे फलाना मर गए, अरे फलाना मर गए थे, अरे घर में शांत और चुपचाप निकलेगा वो, अरे यार फलाना मर गया, जवान आदमी, हंसेगा नहीं वो, दिन भर गम में रहेगा वो। बिलासपुर में रोज नजारा है, एक आदमी को ही बक करते नहीं देखोगे। भले वो रूम में जाने पर करता होगा बाहर, लेकिन जिधर कोचिंग का जो माहौल है उस एरिया में कोई भी आदमी कितना भी बड़े घर का हो, वो दिख रहा होगा अरबपति घर का, लेकिन उसके चेहरे में शिकंज है, उसके चेहरे में चिंता है कि भगवान मेरा होगा कि नहीं डिप्टी कलेक्टर। तुम लोग यहां पुलिस के बस बच्चे हो, ओनली आप नहीं हो, आपके पास नहीं है पर आपके घर में 2-4 एकड़ खेत होगा, घमंड, अरे दादा रे, तुम्हारा तो गाड़ी खड़ा करने के तरीके से पता चल जाता है तेरे अंदर कितनी घमंड है। समझ आ रहा है? पता नहीं किस दिन 4 चक्कर में चले जाओगे तक पहियक नीचे आ जाओगे कि ऊपर बढ़ जाओगे, भगवान जाने। क्या है 4 चक्कर आने जाने का साधन है वो। एक आज जने 4 चक्कर में कोई आ जाएंगे तो अरे दादा उसकी तो पावर ही अलग है, मेरे बाप के पास कार है करके पागल है वो। कभी जीवन में सोचो कार क्या है? समय आने पर चुमुक ले एक साथ मर जाओगे आप, बचने का भी चांस नहीं है उसमें, और उसका इतना घमंड तुमको। तुम लोग अपने माँ बाप को जीरो करो, सोचो मैं अनाथ हूं इस दुनिया में और मैं अपने नाम से जीऊंगा। तो तुम लोग को तो इतना घमंड छाया है, हाँ नीलगुट का हुई, मेरे घर में रहा पर्याप्त, लड़का देखे बातें 6 मोर घर, क्या कर लोगे शादी करने के बाद? दारू पी जब पीटेगा ना तब अकल आएगी, समय निकल जाएगा तब। हाँ वो एक समय मिला था मेरे को, और मैं उस समय आज पढ़ ले होती 27,000 पद आया था, उसमें आज मैं लग गई होती
तो आज एक कुत्ते का मार खाना नहीं पड़ता करके। अभी नहीं आएगा, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या माँ बाप पैसे वाले ना तुम्हारी, जब वो समय निकल जाएगा और जब उस दलदल में फंसोगे, जब खराब परिवार में जब नौकरी लग जाओगे ना बाबू लोग, तो माँ बाप भी इज्जत करते हैं ना, सास ससुर भी इज्जत करते हैं। और नौकरी नहीं रहे ना तो सग्गा माँ बाप घर से निकाल देते हैं शादी के बाद। बे तो नौकर नौ में तो वकील धरा निकल। तब उस दिन क्या करोगे यार? तुमको जीवन में कभी कमाए नहीं हो, माँ बाप का पैसा वेस्ट किया, तुमको मनरेगा नहीं पता। अब वकील धर के अलग रहा, एक नहीं दो को पालना है। अब पहले तू अकेला था, अब अपने भाई को पालना। साल नहीं गुजरेगा बच्चा आ जाएगा, अब बच्चा आएगा तो खाली नहीं रहेगा वो, 2 साल बाद वो अच्छा स्कूल भी देखेगा। कहाँ से लाएगा पैसा? तेरे तो माँ बाप के बदौलत तूने तो कभी काम में नहीं गया। अपने बदौलत से जियो। 18 साल पार हो गई, माँ बाप भूल जाओ, नहीं मालूम मेरे को माँ बाप है कि नहीं। खुद जॉब करो, नहीं पढ़ पा रहे जॉब करो, और जॉब करके पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई मन लगता है देखना। तो नहीं रोज माँ बाप को फोन लगा रहे हैं, फलाना पैसा उड़ा के। कई लोग तो साइकिल चोरी का बहाना मारते हैं, कई लोग बाइक चोरी बताते हैं वहाँ, और वो पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं। रात और दिन फोन में व्यस्त हो तुम। क्या चीज के लिए फोन में तुम लोग व्यस्त हो बताओ मेरे को? फोन क्या काम? एक लड़की मेरे खाली नहीं दिखती मेरे आते जाते तक। चलो मेरे साथ कार में चलना, एक लड़की पैदल जाते समय खाली नहीं दिखती, सब लोग फोन में चिपके रहते हैं। किससे बात करती होगी इस उम्र में बताओ? क्या खाक मिलेगा? तो इसलिए तुम्हारी छोटाई बहुत जरूरी ससुराल में। अगला वाला कूट कूट के मारे हो, तुम मार खाने लायक अपने आप को बना रहे हो। कौन बचाएगा जो तुमको? यहां नहीं समझ आता। वो न्यायालय में जाना, कितने तलाक के लिए आवेदन लगा रहता है, वहां के कैसे कुकुट टाइप बाल खींच खींच के मार होता है ना, जाकर न्यायालय में जाना। अभी नहीं पता चल रहा है, अभी थोड़ा आओ, थोड़ा तब पता चलेगा। तो उस दिन के लिए नौकरी ले लोगे तो सास ससुर भी तुम्हारे तलवे चाटेंगे। मोर बहू बारे मत बोल, 45,000 कमा के लाठे, 2 जन काम वाले भाई लगा लो, मोर बहू एक शब्द नहीं। वो नहीं धोए कपड़ा, हो नौकरी में यही कपड़ा धोई, ऐसा सपोर्ट करते हैं। और तू जब नौकरी में नहीं रहेगा ना, 8वां महीना प्रेग्नेंट चल नहीं पा रही, उसको कपड़ा धोते देखा हूं मैंने। 8वां महीना में एक महिला चल नहीं पाती ठीक से, वो कपड़ा धोती है। कपड़ा ये कंडीशन है यार, और तुम धोते हो, मजबूरी है तुम्हारी। तुम बोल भी नहीं सकते मेरे कैसे कर सकते हो, क्योंकि माँ बाप के 3-3 4-4 भाभी है। कहाँ घर में जाकर बैठोगी, वहां लात मार के भगाएगा वो भाभी तुम्हारी। तुमको ससुराल में ही जीना है। तो उस दिन के लिए तो अपने आप को बना लो। घमंड किस चीज का है? पढ़ लो 8 से 10 घंटा, अभी मेहनत कर लो, साल 2 साल, फिर जीवन भर ऐस करोगे आप। आजू बाजू गुलामी जैसे देखोगे, फलानी कर दूं इसको बेटा, इसको ऐसा बेटा शब्द प्रयोग करते हैं। बहू नौकरी में हो तो आप, और नहीं है तो हमारे घर के बहुलत का बतान टोला, हमारा तो जिंदगी खराब कर देगा। ये जब ले बिहाव करे ना, ये फलाना बहू आ है, हमारा घर पूरा खत्म हो गएगा। तो तुमको कलंकनी नहीं बोल रहा है वो, और नौकरी में होने के बाद यहाँ क्या बोलेंगे? हमारी बहू है, पैसा कमा जो लाख दे रहा है। तो जहां इज्जत मिलता है गलत काम करने के बाद, वो काम कर लो ना। मेरे बताओ ना कौन सा बहू बेटा साफ सुथरा है, उसको देखो। मैं भी जानता हूं उस चीज को, वो तो प्रकृति है ना सर, उसको तो आप रोक नहीं सकते। और रुक जाता तो कब रुक जाता, सबको तकलीफ। लेकिन इज्जत घर में तो कमा लो, उस लायक बन जाओ। पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ मेरे पास? नहीं तो मैं बोरिया बिस्तर बना अपनी ऐसे तैसे कराए, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। निकला साला ये गलत है जी, ये पूरा ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए सर, ये तड़ तड़ एकदम नहीं, हमको पढ़ना ही है। तुम तो भगवान टीचर का वैल्यू नहीं पता तुमको। तो सब कोचिंग बराबर लगता है, बिलासपुर बराबर लगता है, दिल्ली बराबर लगता है। तो बनो ना, ये सब जाते तो हो, क्यों नहीं बन पाते? अरे जो जीएस में उसको पढ़ तो लो, टापोटा पढ़ तो लो। तुमको इतना बिंदास बिना पुस्तक का भी समझा रहे हैं, लय 3 का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, एक एक अलग अलग स्टेप बता रहे हैं, 10 बार बोल रहे हैं उसको। कौन टीचर बोलता है बताइए ना? पढ़ने में फट्टी मांग रहा है ये नहीं बोल रहे हो आप। ऐसा नहीं होता, उस वैल्यू को समझिए आप। इस कोचिंग के लिए, ये पढ़ाई के लिए हमने क्या नहीं किया है बिलासपुर में। कोई हमको पैसा नहीं दिया, चारा ना, समझ आ रहा है? अपने से गए हम, अपने से गए, अपने से कोई भेजा नहीं। फलाना जगह ऐसा मंजिल मिलता है तब जाकर वहां, और वो भी आलीशान जिंदगी नहीं, नाइट ड्यूटी करके पढ़ाई की है। समझ आ रहा है सर? और उसके बाद सर ऐसा एक दिन बिना पढ़े नहीं जा सकते आप। प्रश्न पूछता है वो, और प्रश्न के दौरान ना जाने क्या बोलता है। जीवन में पहली बार गाली सुने थे ऐसा। कैसा लगता रहा होगा? 195 का बेच सुबह और शाम को 195 का बेच शाम। 400 बच्चे पढ़ रहे थे साथ में। जब 1 साल आया तो दोनों बेच मर्ज हो गया।
आधे लोग कोचिंग छोड़ दी, उसके बेइज्जती कर रहा है। लेकिन मरे हुए आदमी को जिंदा किया है उसने। मैं पढ़ाई लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं 1% पसंद नहीं करता पढ़ाई। आज देखो मैं पढ़ाई में कहाँ हूँ, उस आदमी ने मुझे बनाया है। ये हमारे लिए गाली बका ना उसने, हमको प्रश्न पूछा हमारे लिए ताकि हम पढ़ के आए। यहाँ अगर 4 दिन प्रश्न करूँ 5वां दिन गायब, पूरे बच्चे भाग जाते हो तुम लोग। इतने बेशरम और कमीने स्टूडेंट हो तुम लोग। सोच रहे होंगे कि सर हमारी इज्जत नहीं है। मैं अंदर से तुमको कभी भी मैं तारीफ नहीं कर सकता, तुम्हारे में क्वालिटी ही नहीं है वो। तुम आज भी क्लास में हो तो कल से छोड़ भी दोगे ना, मेरे लिए तुम कमीने ही रहोगे, चाहे तुम कितने बड़े कुछ भी रहो। तुम्हारी औकात सिर्फ पुलिस और टीचर तक है बस। तुम लोग टीचर लग सकते हो फोकट में, पुलिस लग सकते हो फोकट में, लेकिन तुम्हारी औकात है ना तो 300 पद 210 पद आया है अभी, वो पीएससी में नाम दिखा मेरे को। एक भी बच्चा नहीं है तुम्हारे में क्वालिटी। भद्दासाही है, बस्तर है, सरगुजा है, जहाँ कोई फॉर्म नहीं भरता लग जाते हो टीचर में, पुलिस में। आप में अगर औकात है तो एसआई निकाल के बताओ। अभी एसआई इसमें से कितने लोग का परिचित है बताओ? एक जन है, और हो गए चांट डरे हो। एक जन में चलिए जीवन। क्यों नहीं है? पुलिस वाला हर घर है, पुलिस वाला हर घर है, एसआई क्यों नहीं है? क्योंकि एसआई जो पद होता है ना सीमित होता है, 300 400, पहली बार 1000 आया है। 300 में नाम दिखाओ ना तुम्हारा, 12,000 में तो आसान है। वो तो -8 वाली भी चले गई, भोकवी पगली, वो भी लग गई, मेंटल है टोटल वो, उसको छोड़ो आप। 300 में नाम बताओ मेरे को, है औकात? नहीं है तो तैयारी करो ना भाई, नहीं तो पढ़ाई बंद करो, 5वीं फेल हो, घर में जाकर खेती बाड़ी करो। क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप? कीमती समय अपना और उनका विश्वास खो रहे हैं आप। तो जिंदगी में सर स्टैंडर्डता को समझिए आप। नहीं है इज्जत गांव वालों का, तुम कितना भी तुम बुलेरो में घूम लो, पुलिस वाला 2 झापड़ तुमको ही लगाएगा। तुम लोग स्कॉर्पियो में भी गांव वाले हो, कुत्ते का हो, तुम्हारी इज्जत नहीं है शहर में, क्योंकि तुम्हारा एजुकेशन 0 है। और यही शहर का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, ट्रैफिक वाले अगर कोई भी चीज़ में चालान काटता है तो रसीद को देख के बता देगा ये फर्जी है। तुम लोग वीडियो में देखोगे आजकल पकड़ा जाते हैं पुलिस वाले, पूरा फर्जी बिल कटता है उसमें, सरकार का बिल नहीं है। तुम उसका वर्दी उतरा सकते हो, लेकिन नॉलेज नहीं। कॉलेज पास हो, गांव में खेती बाड़ी करो, स्कॉर्पियो ले लो 10 एकड़ का, आपके अंदर बुद्धि नहीं, आपको सैल्यूट नहीं मारा जाएगा कहीं पे। हमको देख लो, हम कहीं पे भी जाते हैं, पहले ही शुरू लैंग्वेज गंदा रहेगा अगला वाला, कैसे आ गए, ये कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गए। जैसे ही धारा बोलूंगा शांत पड़ जाता है। फिर वो ना पहले भैया बोला था, अब सर में आ जाएगा। 10 मिनट बाद उसको मेरी मुराद होना पड़ेगा, उसको मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। 10 मिनट बाद कितने बड़े अधिकारी रहे, छापा मारने आए थे पता नहीं एसडीएम, 5 मिनट बाद नॉर्मल हो गया। क्यों नॉर्मल हुआ? मेरे क्वालिटी को देख के, मेहनत की है वैसा। मैं बोला कौन सा धारा के तहत ये लगेगा बताइए, बोला मैं चुप हो गया। आप इंसानियत के नाते बोल दो कि कोचिंग सेंटर है तो फायर सिस्टम होनी चाहिए। मैं बोला हिंदुस्तान के कितने कोचिंग में फायर सिस्टम बता मेरे को। गुजरात में एक जगह आग लग के मर जाएंगे तो उसके क्या मतलब मैं जिम्मेदार हूँ मैं? तो बाथरूम गंदा है बोलता है, लो बता वो मुद्दा कहाँ से आ गया? तू तो इसके लिए आया है ना, इसको बोला निकल, बाथरूम क्यों बोला? जब नहीं मिल रहा है तो चमकाना करके बाथरूम बोल रहा है, ठीक है वो भी हो जाएगा, नॉर्मल हो गया। और दूसरे को ऐसा रे बेस बात करते हैं। बेटा जिस कोचिंग में तू अभी पढ़ के आया ना, वहाँ से मैं 5 साल पहले पढ़ के आ गया हूँ। ज़्यादा होशियारी मत मारे, एसडीएम है तू अपने तक रहेगा। यहाँ डिप्टी लेंग के लोगों की खामियां जानता हूँ मैं। तू क्या चीज़ है? 2 बार साले तेरे पीछे हफ्ते में घूमूंगा ना, 4 लड़की के साथ पकड़ाएगा, 2 दिन में नहीं जी पाएगा तू। सब सीसीटीवी में कैद है। एक अधिकारी जुबान नहीं चला सकता है यहाँ, सब कर 10 ठो कांट है। रुतबा मेरे पास मत दिखा, तू कानून का फायदा ले रहा है ना, मैं तेरे को इनडायरेक्ट फायदा दिखाता हूँ। तुम लोग अधिकारी डर जाते हो, ये आधे क्यों? तुम्हारे को है ही नहीं वो चीज़ें। वो अधिकारी ने 1 हफ्ता घूम, वो अगर 4 डौकी के साथ नजर नहीं आया लाज में मेरे को बताना, खत्म उसकी कहानी। देख बेटा रे वीडियो, ये महिला के साथ था ना तू लाज में, सिर्फ आते जाते फोटो खींच ले। अरे जब वो तेरे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है केस का अदालत में कचहरी में, तो उसका भी टारगेट ले, घूम ले उसके साथ। कहाँ कहाँ जाता है? चपरासी ड्राइवर को 100 रुपये देगा, बता देगा मेरा साहब फलाना लाज में ये दिन फलाना दिन जाता है। ऑफिस रायपुर ड्यूटी कार्ड में जाते हैं, रायपुर के लाज में रुकते हैं लोग। तुमको कुछ नहीं करना है, जिस समय साहब घुसेगा उस समय वो लड़की घुसेगा साथ में, तेरे को अंदर भी नहीं जाना है लाज के अंदर। फोटो खींच ले बस, उसकी बीबी के पास पहुंच जा सीधा वहां से। आपको मालूम है क्या कि सर इस लड़की के साथ गए हैं? वो तो सब रेट अवैध है, वो तो महिला। फिर ये फोन लगाएगी, कहाँ हो जी? मीटिंग में। तो ऐसी तैसी ये अपने पूरा पुलिस अमला के साथ जाएगी वहाँ रायपुर, और रंगे हाथ लाज में पकड़ाएगा उसका हस्बैंड। उसका घर बर्बाद, अपन खुश।
क्योंकि मेरे घर को बर्बाद करने चला था ना धारा लगा के। दिमाग रहेगा तब तो ये दिमाग हम देते हैं। आपको यहाँ पे बनना है, आप बनने आए हैं, यहाँ है ही नहीं तुम्हारे अंदर, भाग रहे हो जैसे तैसे। वो बोल दिया उधर भाग गए, वो बोले वो छट्टी बोला इधर, ये बोला सगाई वहां। हराम खोरो, शादी भी हम जा रहे हो अभी इतनी पद आने के बाद। पढ़ाई लिखाई करोगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मैं कल और प्रश्न पूछूंगा, और कल कोई एब्सेंट हुआ बिना पढ़े मत आना, बता देता हूं मैं। कल पेपर था, परसों ये मैं नहीं सुनने वाला। और तुम लोग आबादी कम किए, समझ जाना रिजल्ट निकल जाएगी यहाँ से। कोई मतलब नहीं तुमको पढ़ाने से। इससे अगर जगह में तो पढ़ाने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा जी। घरेलों को भगा के चुन चुन के निकालेंगे, टूटे जा सर जैसा। कोई मतलब नहीं भीड़ को पढ़ाने का। यहाँ मैं सबको एडमिशन दे रहा हूँ, जो आ रहा है उसको दे रहा हूँ। ले कहा नहीं काली बनबे, ऐसा नहीं होता। तो सोचो, आज तक हमने आपके साथ गलत काम नहीं किया है। गधा घोड़ा सबको साथ में बैठा रहे हैं। आज नहीं कल साला रिजल्ट आएगा, तो किसी के साथ दगा मत करो आप। सबसे ज़्यादा तो अपने जीवन के साथ मत करो। बन जाना ना, ऐश करना अभी नहीं। ये उम्र नहीं है ऐश करने का, हम भी जानते हैं उसको, उम्र हो गई है। लेकिन घर में गरीबी है, मान सम्मान नहीं है, इसलिए उस चीज़ को साइड में रख के अपने को पढ़ना है। उसके बाद करो ना, इस वही बता रहा हूँ ना। मेरे इतने लोग बैठे हो, एक अधिकारी बताओ जो एकदम चरित्रवान है, चल नाम बता। मैं उसका पूजा करना चाहता हूँ, होगा एक दो, पर उसको गिनती नहीं आता। मैं दलित हूँ, मैं मांस मदिरा दारू मन में बाहर हूँ, मान लो। मेरे एक के सुधर जाने से पूरा दलित को इज्जत नहीं मिलेगी। एक आध दो अधिकारी होगा साफ सुथरा, 98% अधिकारी का नाम बताओ, मैं तुमको बताता हूँ वो कितना कमीना है। फिर भी वो शान से जीता है। उसके डौकी को भी पता है बात कि मेरा पति ऑफिस के आड़ में वहाँ लड़कियों के साथ रहता है, पर वो कहाँ भाग के जाएगी, क्योंकि उसको भी गर्व है मेरा हस्बैंड क्या है, कलेक्टर। ये जिंदगी जीते तो उस जगह में पहुँच जाओ आप। तो यहाँ साला तुम्हारे पास ढंग से जीन्स पैंट पहनने का औकात नहीं है कि पड़ोसी जीन्स पैंट मांग के अचानक पैसा चुरा के 1200-1300 रुपया जीन्स पहन के गार्डन में जाके क्या नाम कमा लेगा। तो समझ आ रहा है? पहले रियलिटी में देखो, रियल बन जाओ पहले, फिर रोज गार्डन में घूमते रहना। तुमको अगर रे नहीं बोलेगा, आप बोलोगे ना अपने माँ बाप को, माँ मैं ऑफिस में हो, तो मान ही जाएगी वो। लेकिन अभी अगर यदि तुम लोग बोलोगे ना कोचिंग में, नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारी चाल चरित्र देख के घर वाले को जानते हैं। आधा तुम लोग घर में इज्जत ना मिलने कारण यही है। और पढ़ाई दिखता है, तो पढ़ाई करोगे तो देखेंगे, नहीं तो मुश्किल है भाई साहब। क्लियर है? तो पढ़ाई हो जाएगी, पढ़ाई होना चाहिए। और मैं पूछूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लिख लेना, नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कल प्रश्न नहीं पूछूंगा। मेरे एक संतुष्ट, वो भी सिर्फ 2 जगह पूछूंगा, छत्तीसगढ़ी परंपरा और जनजाति पर। एक प्रश्न बाहर से नहीं करूँगा, पूरा A to Z याद होना चाहिए।